नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी की बात करेंगे जिसमें धैर्य और ग्रोथ को लेकर एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है। ये कहानी एक माली की है जिसकी एक छोटी सी भूल ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम हमेशा तरक्की को शोर शराबे और दिखावे से क्यों जोड़ते हैं, जबकि असली बदलाव वो तो बिल्कुल खामोशी से सतह के नीचे होता है। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारी दुनिया में हर चीज़ का नतीजा फौरन पाने का इतना प्रेशर क्यों है? चाहे वो करियर हो, कोई सपना हो या फिर पर्सनल ग्रोथ, हम सबको जल्दी जल्दी होते क्यों देखना चाहते हैं? इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जिसमें हम सब रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां स्पीड को इनाम मिलता है, जहां तेजी को ही कामयाबी मान लिया गया है। हमारे कल्चर में देखिए, जल्दी मिली नौकरी, कम वक्त में मिली बड़ी कामयाबी और एक फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, इन्हीं चीज़ों के लिए तालियां बजती हैं। ऐसे माहौल में सब्र रखना और प्रोसेस पे भरोसा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो अब सीधा कहानी पर आते हैं। मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर हरी से, जिसका बगीचा उसके लिए उसकी दुनिया जैसा था, एकदम परफेक्ट, सब कुछ कायदे से और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक चलने वाला। देखिए, हरी कोई ऐसा वैसा माली नहीं था। उसका बगीचा दूर दूर तक फेमस था। हर एक फूल सही वक्त पर खिलता था और लोग उसके हाथ के जादू की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो अपनी कला में माहिर था। और फिर उसकी इस परफेक्ट दुनिया में एक नया चैलेंज आया, एक बहुत ही नायाब कीमती बीज, एक ऐसा बीज जिससे बड़ी उम्मीदें जुड़ी थीं, एक ऐसा वादा कि उसका बगीचा पहले से भी ज्यादा खास बन जाएगा। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ हरी की उम्मीदें और उसका तजुर्बा, और दूसरी तरफ मिट्टी की जिद्दी खामोशी। ये उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हरी ने रोज पानी दिया, मिट्टी का पूरा ख्याल रखा और इंतजार किया, पर कुछ भी नहीं बदला। ना कोई कोम्पल, ना कोई पत्ता, बस वही बंजर खाली मिट्टी। जरा सोचिए, उस माली पर क्या बीत रही होगी जिसका लगाया हर बीज एक फूल बनता था। और बस यहीं उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब नतीजे नहीं दिखते तो हम खुद पर शक करने के बजाय बीज में ही खोट निकालने लगते हैं। हरी ने भी यही सोचा और मन ही मन उस बीज को बेकार मान लिया। मन में जो शक था वो तो था ही, ऊपर से बाहर का प्रेशर भी आ गया। उसके पड़ोसी रमेश का ये ताना असल में उस पूरी दुनिया की आवाज थी जिसे सिर्फ दिखने वाले रिजल्ट से मतलब है। ये बात हरी के परेशान दिल पर एक और बोझ बन गई। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तब कुदरत ने अपना जादू दिखाया। उस जगह पे जिसे भुला दिया गया था, जिंदगी पनप रही थी। ये बीच की यात्रा एकदम साफ साफ दिखाती है कि ग्रोथ एक अलग ही टाइम टेबल पर चल रही थी। गर्मी में बोया गया, सर्दी में मिट्टी आराम करती रही, और जब बसंत में सही वक्त आया तो वो अंकुरित हुआ। मतलब ग्रोथ तो हो रही थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी। और जब वो फूल खिला तो वो कोई मामूली फूल नहीं था। वो हरी के बगीचे का सबसे शानदार, सबसे अनोखा फूल था। उसकी खूबसूरती देखकर लगा कि इतना लंबा इंतजार बेकार नहीं गया। ये एक ऐसा इनाम था जो फौरन मिलने वाले नतीजों से कहीं ज्यादा कीमती था। इस तजुर्बे ने हरी को अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे ग्रोथ का वो गहरा, छिता हुआ नियम समझ आया जिसे वो अपने इतने तजुर्बे के बाद भी अनदेखा कर रहा था। तो कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, प्रकृति का समय। असली तरक्की अक्सर सतह के नीचे होती है। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, असल में तभी नींव सबसे ज्यादा मजबूत हो रही होती है, जड़ें गहरी जा रही होती हैं। हरी को जो ये एहसास हुआ, वही इस कहानी की जान है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हर चीज का एक मौसम होता है, एक सही वक्त होता है। किसी को कामयाबी जल्दी मिलती है, किसी को देर से। जरूरी यह है कि हर कोई अपने सही वक्त पर जरूर खिलता है। तो इस माली की कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इस सीख को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। ये सोचकर कितना सुकून मिलता है ना, कि भले ही दुनिया को कोई प्रोग्रेस न दिख रही हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है हमने अपने किसी सपने को लगभग छोड़ ही दिया हो। ये लाइन याद दिलाती है कि जो प्रोग्रेस दिखती नहीं, वो भी प्रोग्रेस ही है।
तो इस सोच को कैसे अपनाया जाए? पहली चीज, ये मानना होगा कि ज्यादातर ग्रोथ दिखती नहीं है। दूसरी, अपनी उम्मीद को जिंदा रखें और कोशिश करते रहें। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, अपने मौसम पर, अपने सही समय पर भरोसा करें। यकीन रखें कि खिलने का वक्त जरूर आएगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल सोच है। जो कामयाबी सब्र और लंबे संघर्ष के बाद मिलती है, उसकी चमक ही कुछ और होती है। वो कामयाबी हमें ज्यादा मजबूत और जमीन से जुड़ा हुआ बनाती है। और आखिर में बस ये एक बात, हो सकता है हमारा सपना, हमारा लक्ष्य, वो भी एक ऐसा ही बीज हो जिसे सूरज तक पहुंचने के लिए बस थोड़ा और वक्त, थोड़ी और खामोशी चाहिए। तो सब्र रखें और प्रोसेस पर भरोसा करें, सूरज जरूर निकलेगा।